नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या हो सकता है। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ शायद रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स जिनके साथ आप नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन में हो। द सन, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हैंगमैन के कार्ड। आपके पर्सन डेफिनेटली इंतजार कर रहा है कब ये रिश्ते की दीवार हटेगी, कब ये स्टकनेस हटेगा, कब एक मेजर खुशी उनको मिलेगी इस रिश्ते में। ये जानबूझ के ऐसा लगता है कि ये बंदा या बंदी जानबूझ के खुद को रोक के रखा है, इसलिए क्योंकि ये अब खुद के हिसाब से नहीं सोचेंगे, अब आपके हिसाब से रिश्ते को सोचने की कोशिश करेंगे जैसा आपको अच्छा लगे। क्योंकि इन्होंने हो सकता है अपने समझदारी बहुत दिखाई रिश्ते में, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। ये आपकी बच्चों की माता या पिता हो सकते हैं, आपके साथ ये शादी इनका हो चुका है या फिर ये आपके साथ शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि बात बात पे ये रिश्ता नो कांटेक्ट जोन में क्यों चला जाता है। क्या करना चाहिए अब? क्या आपके हिसाब से सोचने से रिश्ता सही रहेगा? बहुत इन्होंने अपने हिसाब से सोचा होगा, अब ये आपके हिसाब से रिश्ते को देखना चाहते हैं, रिश्ते बैलेंस करना चाहते हैं, एक मेजर खुशी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में, उसमें आप भी रहोगे, ऐसा ही ये सोच रहा है। कोई मेजर डिसीजन भी ये लेना चाहते हैं, हो सकता है बहुत दिनों से कोई डिसीजन इन्होंने पेंडिंग रखा था, तो वो डिसीजन भी ये अब लेना चाहेंगे। जो भी है, सन का कार्ड है, हैप्पी कार्ड, मोस्ट हैप्पीएस्ट कार्ड इन द होल डेक। ये चाहते हैं कि जो खुशी रुक गया है, जो खुशी स्टक हो गया है, उसे वापसी करवाना, दोबारा से वो खुशी उनके लाइफ में आ जाए। चाहे बच्चों से दूरियां हो रहा है, रिश्ते में दूरियां हो रहा है, मेजर जो खुशी मिल रही थी रिश्ते में वो खत्म हो गया है, क्योंकि रिश्ता तो स्टकनेस में चला गया है। तो क्या करें, ये डिसीजन लेना चाहते हैं कि किस तरीके से रिश्ते की खुशी ये वापस लाएंगे। अब क्या ये आपके हिसाब से सोचेंगे तो रिश्ता सही होगा, ऐसा सोच रहे हैं। आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो, एरीज लियो के साथ, वैसे कोई भी राशि हो सकते हैं क्योंकि मेजर अरकाना है तो 12 के 12 राशि ऑटोमेटिकली इसमें आ ही जाते हैं। देख लेते हैं आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं आपके पर्सन टॉरस। टॉरस के पर्सन टॉरस से क्या चाहते हैं? आप किसी एक्यूरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई कैप्रिकॉर्न हो सकता है। ऐसा लगता है कि कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हैं जिस वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम है। तो ये बंदा या बंदी आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, द डेविल का कार्ड आया है, बैक टू बैक दो मेजर अरकाना। ये चाहते हैं कि आप जो भी बर्डन अपने सर पे लेके घूम रहे हो उसको आप उतारे अपने सर से, जो भी गलती आपसे हुआ है उसको हील करें, जो भी वजह होगी किसी एडिक्शन की, अट्रैक्शन की वजह से आप लोगों का रिश्ता खराब हुआ होगा कुछ लोगों की, क्योंकि कुछ लोग शराब की आदी होते हैं, जुए की, सेक्स की, बहुत सारे वर्कहॉलिक हैं, बहुत सारे लोग काम के चलते अपने रिश्ते को खराब कर देते हैं। तो ये उम्मीद ये करें कि जो भी अपने बहुत सारा बर्डन लेके अपने सर पे घूम रहे हो,
जिम्मेदारी का, काम का, तो उन चीज़ों से खुद को बाहर करें। अगर आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो उससे भी आप बाहर आए। अगर आपका कोई एडिक्शन अट्रैक्शन है तो उससे भी ख़त्म करें, खुद को हील करें। आपको ये समझना चाहिए कि आपकी गलती की वजह से, आपकी एडिक्शन अट्रैक्शन की वजह से ये रिश्ता आज खराब है। तो आप उस बात की एहसास कीजिए, खुद को सुधारिए, अपनी चक्रास को बैलेंस कीजिए और अपनी गलती से सीखिए और रिश्ते में वापसी कीजिए। देखेंगे अब ये अगर खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा लगता है कि ये बंदा या बंदी वापसी तो चाहते हैं, लेकिन जैसे कि करंट एनर्जी में भी मैंने देखा, आपको बताया भी कि ये मेजर खुशी को मैनिफेस्ट तो कर रहा है लेकिन इंतजार कर रहा है। कुछ लोगों की रिश्ते में थर्ड पार्टी है, कुछ लोगों की रिश्ते में ऑब्सेशन है, कंट्रोल इशू है, कुछ लोगों के रिश्ते में पैसे की प्रॉब्लम है। ऐसा लगता है जब तक इनके पास सफिशिएंट बैलेंस ना आ जाए, पैसा ना आ जाए, सक्सेस ना आ जाए, स्टेबिलिटी ना आ जाए, तब तक ये रिश्ते में वापसी करने के बारे में नहीं सोच रहा है। ये बेसब्री से इंतज़ार तो कर रहा है कि रिश्ता सही हो जाए, रिश्ते में स्टेबिलिटी आ जाए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाए, सक्सेस आ जाए, ग्रोथ आ जाए, अबंडेंस आ जाए। इसके लिए किसी की मदद भी लेना चाहते हैं, किसी की मदद से काम भी कर रहा है ताकि अपना काम बन जाए। अभी ये पैसा जमा करना, एसेट्स खरीदना, परिवार के लिए सही जो सुविधाएं हैं उसे पाने की कोशिश कर रहा है। और ये चाहते हैं कि जब तक जो मेहनत इन्होंने किया था उसका परिणाम जब तक उनके हाथ में ना आ जाए तब तक ये इंतज़ार करेंगे विथ बेनिफिट, पैसों के साथ, स्टेबिलिटी के साथ, और अपनी पोस्ट पोजीशन जो ये चाहते हैं इन्हांस करना, उसे तैयारी के साथ ये रिश्ते में आएंगे। उसमें थोड़ा वक्त लगे तो लगेगा, लेकिन अब आपको कोई भी शिकायत का मौका ये नहीं देंगे। देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है टॉरस। देख लेते हैं टॉरस आपके लिए यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है। देख लेते हैं टॉरस के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। हाई प्रिस्टेस, एट ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको थोड़ी सी समझदारी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। टॉरस, अपनी सोच को बैलेंस कीजिए, बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लीजिए। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा रुकना चाहिए, सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए, तो डेफिनेटली कीजिए। जल्दबाजी में कोई भी ऐसा डिसीजन ना लीजिए जिससे आपको परेशानी हो। अगर आपने रिश्ते से मूव ऑन कर लिया है, कुछ सोच के किया है ना, तो जब वापसी करोगे तो सोच समझ के वापसी करना। ऐसा ना हो कि आप आए और फटक से चले गए, फिर से आपको गुस्सा आ गया, फिर से आपको वही तकलीफ, वही परेशानी दिखाई दे। तो सोच समझ के अच्छे बुरे हर हालात को सोचिए, बैलेंस सोच के साथ, पेशेंस के साथ कोई भी निर्णय लीजिए। जैसे आप गए थे इमोशनल बैगेज के साथ, वैसे फिर से आके फिर से इमोशनल बैगेज आपको उठाना ना पड़े, इस बात का
बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखिएगा, क्योंकि हो सकता है आप जैसा सोच रहे हो वैसा चीज़ें आपको नहीं मिला था, तभी आपने रिश्ते से मूव ऑन किए थे। तो अगर आप वापसी कर रहे हो तो समझदारी के साथ, सोच समझ के, हर हालात को सोच के, बैलेंस सोच के साथ और अपनी पेशेंस के साथ रिश्ते में वापसी करिए, ताकि दोबारा से आपको जाना ना पड़े। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।